हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। और 10 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए थे, है ना। अब बचे हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चन। और आज मैं बड़ा खुश हूं। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन यूं चुटकी में खत्म हो जाएंगे। अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11, है ना। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर। इस फिगर में एंगल सी हमें निकालना है। क्या निकालना है सर? सी निकालना है। और कैसे निकालना है? इफ ए बी लाइन इज पैरेलल टू डी सी। ए बी लाइन इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है और अगर इसको हम आगे थोड़ी सी बढ़ा दें इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? सी और बी क्या होगा? बिल्कुल ट्रांसवर्सल। क्या होगा? सी एंड बी इज ट्रांसवर्सल। अब बाकी रही बात स्पेलिंग की, यू गाइज ऑल नो कि भैया स्पेलिंग का तो थोड़ा चल पड़ेगा। ठीक है, स्पेलिंग अपने आप देख लीजिएगा सही और गलत क्या है। तो सी बी जो है वो ट्रांसवर्सल है किसके ऊपर? लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी सी। ठीक है, अब नाउ अगर हमें ये कैलकुलेट करने हैं इसके इंटीरियर एंगल, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। क्या होता था? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा ही था। यस और नो? यस सर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 1 है ना, ये प्लस हो गया एंगल 1 के चक्कर में। ये है एंगल 1। सो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके बराबर हो गया? ये 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अगर एंगल 1 निकालना है तो एंगल 1 आसानी से निकल जाएगा। एंगल 1 भी इसको कंसीडर नहीं करे, इसको एंगल सी कंसीडर करे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था मेजर ऑफ एंगल सी। एंगल सी कंसीडर करे तो एंगल सी हो जाएगा, यहां प्लस हो रहा है, वहां क्या होगा? 120। वहां क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड, माइनस होगा सर। तो एंगल सी विल बी 60 डिग्री। Angle C will be 60 degree. So this is the question number 11. Now let's move forward to the question number 12. और जब तक मैं वो अपने प्रिंट आउट जो मैंने कल निकाला था वो लाता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा आपके सामने इसको बोर्ड को रखता हूं। ठीक है, आप यू कैन स्क्रीनशॉट इट, है ना। उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा। और क्योंकि ये छोटा सा तो क्वेश्चन है, इससे ज्यादा तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। फिर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहां क्वेश्चन नंबर 12 बनाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 12 में ना कुछ ज्यादा करने का नहीं है। हाँ, इन क्वेश्चन में जो ये लास्ट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये थोड़े से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बट कोई बात नहीं। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आप यूट्यूब तक आए हो, अदरवाइज पढ़ तो आपने क्लासरूम में भी लिया है। खैर, इसको आगे चलते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। देखो, लिंक जोड़ने हैं हमने। क्या जोड़ने हैं? लिंक जोड़ने हैं। एंगल P एंड एंगल S किस में निकालना है? इफ लाइन SP इज पैरेलल टू लाइन RQ। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ब्रैकेट में भी क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको पढ़ देता हूं। आई होप आपके सामने बुक तो है ही है, इसीलिए तो क्वेश्चन करने बैठे हो। और ये कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। पता लगा कल को कोई ऐसा बोले सर सॉल्यूशन लेके करवा रहे हो। खैर, ब्रैकेट में इसमें क्या दे रखा है? इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P। खैर, इस ब्रैकेट को भूलो, यहां पर आओ। इसका मैं आपको फिगर बनाकर देता हूं कि इसकी फिगर कैसे बनी है। इसकी फिगर कुछ इस तरह से बनी है, इस तरह से कुछ फिगर बनी है। और इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं, जो द नेम ऑफ द पॉइंट्स आर P, Q, R, S, ये है पॉइंट। और यहां पे इस तरह से एंगल है, यहां इस तरह से एंगल है। ये इस तरह जो मैंने बार बार की एक एंगल की, तो चलो वैल्यू दे रखी है।
पर जो ये दूसरा एंगल है ये कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, क्या लगता है? जी हाँ, 90 डिग्री। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कैसे पहचान की ये कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये चीज बता रखी है कि इसकी पहचान कैसे की। खैर आगे चलते हैं, और यहां पर एंगल P और एंगल S निकालना है अब हमें। तो हमें ढूंढनी पड़ेगी पैरेलल लाइन, ताकि वी कैन फाइंड आउट द ट्रांसवर्सल। व्हाट कैन वी फाइंड? ट्रांसवर्सल। अच्छा देखते हैं, यहाँ पैरेलल लाइन तो दे रखी है, SP पैरेलल है RQ के, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, कोई तो ट्रांसवर्सल निकलेगा, कोई तो एंगल हम निकाल सकते हैं ना। ये निकल गया भैया, देखो इस तरह से, है ना एंगल। अच्छा ये S और P वाला हमें निकालना है, ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रांसवर्सल निकल गया, P की वैल्यू आ गई। लो जी हम इसे लिख देंगे PQ, लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। देखो स्पेलिंग अगेन आप देख लीजिएगा यार, स्पेलिंग ट्रांसवर्सल की क्या होती है। कुछ ABCD छूट गया होगा बीच में तो देख लीजिएगा। ऑफ SP पैरेलल टू RQ। हाँ आई नो कि थोड़ा ढूंढना मुश्किल होगा, पर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना कि सब चीजें एक साथ ही पटक के रख दो कि बस लिख दो अब आप, नहीं, कुछ कुछ मेहनत भी करो, और ज्यादा मेहनत करो आई गेस। अच्छा खैर छोड़ो मेहनत की बात अभी फिलहाल, अभी यहाँ पे आते हैं। अगर PQ SP और RQ का ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो भैया ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? ये वाला एंगल P प्लस एंगल Q विल बी द 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P हमने निकालना है, एंगल Q दे रखा है, ऐसे हो गया है ना। एंगल P इज इक्वल टू, यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके सर ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एंगल P आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। सर एंगल P तो हमने यूं फटाक से निकाल दिया, लेकिन एंगल S कैसे निकालोगे? एंगल S निकालने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। क्या ये कौन सी शेप बना रहा है? अगर आप देखोगे ना, अगर मैं थोड़ी सी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो भैया ये क्वाड्रेट्रल बना रहा है, चतुर्भुज बना रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? मैंने जब ये क्वेश्चन लिख रहा था तो कहा था कि हमें थोड़ा सा लिंक करने की जरूरत है। लिंक अगर हमने कर दिया, एंगल P की वैल्यू निकाल ली उससे ही। लिंक अगर हमने कर लिया, एंगल S की वैल्यू हमने निकाल ली उसी से ही। कैसे निकाली सर? ऐसे निकाली, एंगल 50 प्लस, एंगल 50 नहीं है, एंगल 50 नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल। सो इसको सीधा लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल S विल बी द, जी हाँ 360, क्योंकि इन सब का जोड़ या इन सब को प्लस करने पर आंसर हमेशा क्या आएगा? 360 डिग्री। इसके आगे रीजन देना जरूरी है, तो इसके आगे लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेट्रल, है ना। तो इसको लिख देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेट्रल। अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में चलता है, ये क्वाड्रेट्रल है ना। आप भी अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, और क्वाड्रेट्रल को अगर आप ऐसे भी बना दो तो इसमें भी कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, पर लेकिन लिखना ज्यादा ऑथेंटिक रहता है, इसलिए लिख लीजिए। तो इसको प्लस करते सिंपल, एंगल S की वैल्यू निकल गई। इसको अगर प्लस करें 180 बन जाएगा। 180 प्लस 90 करते हैं, चलो रफ में कर लेते हैं, तुक्का क्यों मारना, ठीक है। 0, 9 प्लस 1 7, 270 ये आ गया। 270 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल S इज इक्वल टू 360 माइनस 270 डिग्री। आंसर मैं यहां लिख देता हूं, एंगल S इज इक्वल टू, इसको भी यहां रफ में, अच्छा रफ के लिए थोड़ा सेक्शन अलग कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं भैया। 270 से माइनस किया तो 0, यहां से यहां को कैरी किया तो 16 हो गया। बिल्कुल सेकंड क्लास के बच्चों की तरह प्लस करवा रहा हूं। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 14 प्लस 2 9 हो जाएगा। ये 90 डिग्री आ गया। नहीं यार 90 डिग्री का एंगल, हाँ 90 डिग्री का एंगल हो सकता है भैया, क्योंकि पैरेलल लाइन है।
तो ये आ गया 90 डिग्री। तो भैया एंगल एस की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। सो हियर आर द 2 क्वेश्चन जो हमारे बचे थे। तो यहां पे हमारी शायद अब तो 3rd यूनिट खत्म हो गई है। अब तो पक्का हम 4th यूनिट की ओर चलेंगे। अगर अभी भी खत्म नहीं हुई होगी तो कुछ नहीं, फिर अलग वीडियो बना लेंगे 3rd यूनिट में, क्या जा रहा है ना। मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बोर्ड एकदम विजिबल हो जाए। और स्क्रीनशॉट अगर आपका हो गया है तो दिस इज इट फॉर नाउ। थैंक यू।